अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, आज आतिशेष की आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार। आतिशे इश्क एपिसोड नंबर 41। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तो मेरी तन्हाइयों पे तरस खाया होगा, तभी तो तुम्हें भेजा मेरे सब्र, मेरी सज़ा और मेरी जन्नत बनाकर। अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं मुझ गरीब की बुटीक पर, कहो कैसे आना हुआ और क्या चाहिए। पीछे से आती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर पीछे देखा था। अरे लैला, तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया? ताह्यांग खानज़ादा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैरान होते हुए पूछा था। जब से तुम मुझसे अनजान रहने लगे हो, वो अब उन दोनों के करीब आते हुए बोली थी। ब्राइडल ड्रेस? रुको, ये नहीं, वो वाला लाओ। वो अब अपनी एम्प्लॉय को मुखातिब करते हुए बोली थी। नहीं, हमें यही पसंद आया है, सो यही। वो अब गड़बड़ाते हुए बोला था। नज़रें अब दोबारा से महक को अपने हिसार में लिए हुए थी, जिसके चेहरे के साथ साथ हैज़ल ग्रीन आंखें भी पल में लाल अंगारा होती होंठ छलकाने लगी थी। क्या ख्याल है मिसिज हान? वो उसके गिर्द हिसार बनाते मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। महक ने सर उठाते फ़ख्रिया मुस्कुराकर लैला की तरफ देखा तो ताह्यांग खानज़ादा ने उसकी जेलसी महसूस करते अपने निचले होंठ को दांतों से काटते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। मुबादा उसकी मिसेस देखकर तब ही ना जाए और ये शॉपिंग यहीं की यहीं रह जाए। हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, कहीं और चलें? वो खड़े होते हुए बोली थी। ताह्यांग खानज़ादा ने खड़े होते उसकी तायीद की और वो उसका हाथ पकड़े जूं ही बाहर निकलने लगी तो पीछे से आती आवाज़ पर रुककर मुड़कर देखने लगी। लेकिन ताह्यांग खानज़ादा ने ये गलती करने की हिम्मत नहीं की थी। एक मिनट, एक बार देख तो लो, मैंने ख़ास तौर पर बड़े दिल से बनाया है। वो मेरा मास्टरपीस है जिसे मैंने कई महीनों की मेहनत के बाद रेडी किया है, सिर्फ़ और सिर्फ वी की दुल्हन के लिए। नहीं, हमें यकीन है वो भी पसंद नहीं आएगा। तुम रहने दो, हम कहीं और। नहीं, हम देख लेते हैं ना। अगर वो इतना इसरार कर रही है तो देखने में कोई हर्ज नहीं है। अरे भाई, आखिर इसने आपकी दुल्हन के लिए ख़ास तौर पर अपने प्यारे हाथों से जो तैयार किया है। जाओ लेकर आओ, हम यहीं बैठे हैं। ताह्यांग खानज़ादा मना करते उसका हाथ पकड़े बाहर निकलने लगा तो महक ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसे साथ लिए वापस मुड़ते सोफ़े की तरफ बढ़ी। वो भी कंधे उचकाते उसकी हमराही में सोफ़े की तरफ बढ़ते बैठकर उसे हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से देखने लगा था। साबित हुआ था कि वो वजीह मर्द जो किसी को हातर में नहीं लाता था, आज अपनी मिसिज हान का गुलाम बना उसके हर हुक्म पर सरे तस्लीम हम कर रहा था। लैला दुरानी भी मुस्कुराते हुए अपनी एम्प्लॉइज़ को इशारे से कहते अब उनके पास आते सामने वाले सोफ़े पर बैठकर अपनी जलती हुई आंखों से उन्हें देखने लगी थी। अपनी बचपन की मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ देखना सांस बंद होने के मुतरादिफ होता है। इस वक्त अगर लैला से कोई पूछता ना कि सांसों का बंद होना किसे कहते हैं, तो वो कहती ताह्यांग खानज़ादा को किसी और की बाहों में देखना। उसकी आंखों की सुर्खी अब बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि इसकी आंखों से गिरते आंसू इसका गरूर तोड़ते इसे बेमोल कर देते, वो उन्हें पीछे धकेलते हुए सर उठाकर अब पूछने लगी थी, चाय या कॉफ़ी? नो थैंक्स, ना चाय ना कॉफ़ी, महक ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा था। तो क्या तुम भी वी की तरह चाय और कॉफ़ी दोनों ही पसंद नहीं करती? तो तुम्हारे लिए जूस? नहीं, दोनों के लिए कोका कोला। अब के ताह्यांग खानज़ादा ने जवाब दिया तो लैला दुरानी के अंदर एक छन्नाके से कुछ टूटा था। तो दोनों की पसंद सेम है, वो ठंडी आह भर के बोली थी। ना सिर्फ पसंद बल्कि आदतें और किसी हद तक नकूश भी। अब के फिर से ताह्यांग खानज़ादा ने खुश होते फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देते
लैला दुरानी को अंगारों पर लौटने पर मजबूर कर दिया था। मैं अभी मंगवाती हूँ, वो नम लहजे में कहते वहाँ से हटते इस जानिब बड़ी जिधर उसकी एम्प्लॉइज़ गई थी और चंद लम्हों में उनके सामने कोको कोला मौजूद थी। वो एक उठाकर उसकी तरफ बढ़ा गया तो महक ने पकड़कर अपने होंठों से लगाते एक सिप लिया तो उसने वो पकड़कर अपने मुंह से लगाते दूसरी उसकी जानिब बढ़ा दी। वो मुस्कुराते हुए पकड़कर मुंह से लगाते एक सिप ले गई। बुटीक में इस वक्त हल्की आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था और इर्द गिर्द एक मसरूर सी महक फैले माहौल को रोमानवी बना रही थी। महक सिप लेते इधर उधर नज़रें घुमाते अब इस बुटीक को बड़े गौर से देख रही थी। वो उसे अपनी निगाहों में बसाए निहारे जा रहा था। फ़ोन पर रिंग होते फ़ोन अटेंड करते चंद हिदायत देते वो उसे ही देख रहा था। महक और ताह्यांग ने बुटीक में एक मसरूर मदम सी खुशबू महसूस की, जैसे रेशम की सांसों में चांदनी घुल गई हो। फूलों, परफ्यूम और किसी अनकही दुआ का संगम सा लग रहा था। कदमों की आहट पर दोनों ने नज़रें उठाई। सामने से चंद एम्प्लॉइज़ आ रही थी और उनके बीच में डमी पर सजा वो लहंगा था जो पहली ही नज़र में सांस रोक देने पर मजबूर कर दे। वो लहंगा ऐसे जैसे किसी ख्वाब की तरह वजूद रखता था, इतना हसीन, इतना नफीस कि लम्हे भर के लिए पूरा माहौल ठहर गया। रेशमी कपड़ा, ब्रांडेड शिफॉन से भी नाजुक, जैसे हाथ लगाओ तो तितली की परछाइयाँ छू लो। उसका सुर्ख नहीं बल्कि सिल्वरी गोल्ड और ब्लड रेड के बीच का वो शेड जो रोशनी में धमक जाए और साए में मोहब्बत की तपश बन जाए। और उस पर की गई बारीक प्लैटिनम थ्रेड वर्क कढ़ाई जैसे किसी कारीगर ने नहीं, किसी आशिक ने अपनी सांसों से बनाया हो। हर धागा जगमगाता हुआ, हर मोती चमकता हुआ, गोया इन लम्हों की चमक का गवाह हो जो जल्द ही किस्मत के खेल में बदलने वाले थे। चोली पर जुड़े स्वारोस्की के क्रिस्टल लाइट पड़ते ही ऐसे धमाक उठते जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। और दुपट्टा हल्का मगर शहाना अंदाज लिए, इसके किनारों पर माइक्रो डायमंड की जड़ाई और बीच में गुलाबी तिलों का लम्स जो हवा के साथ महक छोड़ता हुआ ताह्यांग के दिल तक उतर गया। महक ने लम्हा भर को सांस रोक ली थी। और फिर धीरे से मखमूर लहजे में बोली थी, ये तो जैसे किसी दिल की कहानी है। हाँ मिस्टर खानज़ादा। ताह्यांग खानज़ादा ने नज़रें उस पर मरकूज़ की और मुस्कुराकर बोला, कहानियाँ नहीं हैं महक, ये वादे बुनते हैं और जो उम्र के साथ नहीं एहसास के साथ जिए जाते हैं। मतलब? महक ने सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा था। मतलब को छोड़ें, ये बताएं कि पसंद आया या हम कहीं और देख लें। वो उसके गिर्द हिसार बनाते उसे अपने करीब करते हुए पूछने लगा था। पसंद तो है, लेकिन इसका गला ज़्यादा डीप, देखें तो ज़रा। वो अपने मखमली सफ़ेद हाथों की नरमाहट से इसे महसूस करते हुए बोली थी। पसंद है तो बात करें और गले की गहराई मुझ पर छोड़ दें, माप लूँगा मैं इसे। और वैसे भी मैं इसे ऐसे सेट करवाने वाला हूँ कि सिर्फ मैं ही देखूँगा। अगर पसंद है तो पहनकर चेक कर लें, मैं मेजरमेंट सेट करवा दूँ, लैला दुरानी ने उनके नज़दीक आते हुए कहा था। नहीं, इसका गला, महक ने परेशान होते कहा, वरना उसे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। अरे मैंने कहा ना, वो मैं देख लूँगा, आप चलें मेरे साथ, इसे पहनकर चेक करें। ताह्यांग खानज़ादा उसका हाथ पकड़कर उठाते उसे अपने हिसार में लिए। अब वो ट्रायल रूम की तरफ बढ़ा था। वो चलते हुए उसके गालों पर लब रखते उसे शर्माने पर मजबूर कर रहा था और वो शर्माते हुए उसके ही कंधे पर सर टिका जाती। लैला प्लीज़ इसे ट्रायल रूम में भिजवा दो, वो मुड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगा था। और लैला दुरानी जो इन दोनों को लाल अंगारा होती आंखों से देख रही थी, वो अब अपने एम्प्लॉइज़ को गुस्से से घूरने लगी।
तो वो उस डमी को लिए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ते उसे वहाँ रखते हुए वापस आकर उसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। अब यहाँ बुत बनकर क्यों खड़ी हो गई हो? जाओ, दफ़ा हो जाओ और अपना काम करो वरना फायर कर दूंगी, वो चिल्लाते हुए कहते अपने कैबिन की तरफ बढ़ते उसका दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर गई। वो अपनी चेयर पर बैठते अपने सर को हाथों में थामते सर झुका गई। हाँ, मैंने तुम्हें जो काम कहा था क्या बना उसका? वो अपने मोबाइल पर नंबर डायल करते कान से लगाते ज़ुकामज़दा सांस अंदर खींचते पूछने लगी थी। मैंने इतनी एफ़र्ट्स इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मायूस करो, वो अब चिल्लाते हुए बोली थी। मुझे रिज़ल्ट चाहिए, शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी। वो गुर्राते हुए कहते फ़ोन बंद करके टेबल पर फेंक चुकी थी। मिसिस खान आए ना बाहर। दरवाजे के पास से ताहयांग खानज़ादा की आवाज़ भारी सांसों के साथ उभरी थी। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, आपको इस ब्राइडल ड्रेस में देखने के लिए दिल बेताब हो रहा है। कमरे के अंदर से उसकी दबी मगर हफ्की भरी आवाज़ आई, मैं नहीं आ रही बाहर। ताहयांग खानज़ादा के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई थी मगर अगला जुमला उसके दिल को खुमारी से भर गया था। इसकी कुर्ती बहुत विलीगर है। मिसिस खान ओपन द डोर, मैं भी तो देखूं कि कुर्ती कितनी विलीगर है और गला कितना डीप है। वो आहिस्ता आवाज़ में दरवाज़ा बजाते हुए मखमूर लहजे में बोला था। आँखों में मोहब्बत, मुस्कुराहट और शरारत एक साथ चमक रही थी। वो गहरा मुस्कुराते हुए दरवाज़े को फिर से बजा गया। अब के बाद दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुला तो सारा मंजर साकित हुआ था। वो सामने खड़ी थी इस ब्राइडल ड्रेस में जो नाजुक तरीन ब्रांडेड शिफॉन से तराशा गया था। हल्की चमक में इसका लहंगा जैसे चांदनी और ख्वाब का संगम बन गया हो। ऊपर से नीचे तक बारीक हाथ की कढ़ाई की गई थी। गर्दन से कुछ ज़्यादा नीचे और धड़कनों के नज़दीक नरम प्लेटिनम धागे की एक झलक नज़र आ रही थी। और दुपट्टे की तहों पर जुड़े बारीक डायमंड स्टोन्स जो कैंडल लाइट्स में ऐसे धमक रहे थे जैसे हर जाविये से रोशनी उसके वजूद को सजदा कर रही हो। ताहयांग खानज़ादा ने जैसे ही नज़र उठाई, आंखों का रंग खुमार से लाल हुआ था। होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट गहरी हुई थी मगर दिल तो पसलियों से सर टकराते इन्हें तोड़कर बाहर आने को बेताब हो रहा था। मिसिस खान, उसकी आवाज़ मध्यम मगर दिल दहला देने वाली थी। ये ड्रेस नहीं, मेरे ख्वाबों की हकीकत है। महक के लब हल्के से लर्जे थे। शर्म और बेयकीनी के बीच में वो बमुश्किल इतना ही बोल पाई थी, ये तो बस एक लिबास है मिस्टर खान। ताहयांग खानज़ादा एक कदम आगे बढ़ा और नरमी से आगे बढ़ते कहा, नहीं महक, ये वो लम्हा है जिसने मुझे मुकम्मल किया है। खुदा ने जब हुस्न का पहला हर्फ लिखा होगा तो यकीनन तुम्हारा अक्स सामने रखा होगा और जब उसने मोहब्बत का मफ़हूम तराशा होगा तो शायद मेरी दीवानगी को मिसाल बनाया होगा। वो अंदर दाखिल होते दरवाजे को लॉक करते उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे को अपने लबों से छूते गंभीर सरगोशी करते हुए बोला था, खुदा ने खुद तुम्हें लम्स से तराशा होगा। जब हुस्न की तहलीक हुई होगी तो फरिश्तों ने कहा होगा कि ये तो ख्वाबों की हकीकत है। तुम्हारे लम्स में जन्नत की खुशबू है और तुम्हारी आँखें, इन आँखों में वो कायनात के जिसे देखते वक्त भी रुक जाना चाहे, लेकिन इन आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अक्स होना चाहिए। वो उसकी आँखों को लबों से छूते हुए कहने लगा था। तुम्हारे ये पंखड़ियों जैसे लब, वो अब इन लबों पर लब रखते हुए कहने लगा, इनमें सिर्फ मेरा ही नाम होना चाहिए। तुम्हारे ये गुलाबी रुखसार, वो अब उसके गालों पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में कहने लगा था, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी कुर्बतों में दहकते लाल होने चाहिए।
शायद इसी लम्हे मोहब्बत ने अपना पहला हर्फ लिखा था और तकदीर ने मेरा नाम तुम्हारे साथ जोड़ दिया। तुम वो राज हो जिसे लफ्ज़ों में कैद नहीं किया जा सकता। तुम वो दुआ हो जो लबों से निकले बगैर कबूल हो जाए। लेकिन इस दिल में धड़कती धड़कनों में सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। वह अब उसकी धड़कनों पर लब रखते कहने लगा था। खुदा ने जब तुम्हें बनाया होगा तो मेरी तन्हाइयों पर तरस खाया होगा। तभी तुम्हें भेजा मेरे सब्र, मेरी सज़ा और मेरी जन्नत बनाकर। अब कभी भी मुझसे जुदा होने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अब की बार मिन्नतें नहीं करूँगा, बल्कि ख़ुद के साथ साथ तुम्हें और सारी दुनिया को भी तबाह बर्बाद करके रख दूँगा। वो लाल सुर्ख होती आँखों से उसे देखते हुए बोला था। पता नहीं ये आंखें खुमार से लाल थी या गुस्से से, अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। वो तारीफ़ कर रहा था या आने वाले लम्हात से डरा रहा था। वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। ये बहुत खूबसूरत है मिसिज़ हान, ऐसे जैसे आपके लिए ही बनाया गया था। चलें अब, वो उसे अपने हिसार में लेते मुस्कुराते हुए बोला। चलें अब आप जल्दी से चेंज कर लें और बाहर आ जाएं, तब तक मैं इसकी पेमेंट करता हूँ। वो उसके माथे पर बोसा देते बाहर निकलते पलटा था, लेकिन आपने अपने लिए, वो आहिस्ता आवाज़ में कहते कहते रुकी थी। उसे इसके मैनिहेज़ बातें डरा रही थी। वो भी मैं लैला से कह दूँगा, उसे मेरे साइज़ का पता है। वो इतना कहते बाहर निकल गया और पीछे अब वो गुस्से से लाल अंगारा होते इस ड्रेस को उतारते बड़बड़ाने लगी थी। इसे मेरे साइज़ का पता है, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे वो इनकी आया रह चुकी है और वो से इनके अंडरवेयर का साइज़। मिसिज़ हान, उसे तो नहीं, लेकिन अनकरीब आपको ज़रूर पता चल जाएगा, बल्कि हिफ्स हो जाएगा मेरी हर चीज़ का साइज़, जैसे मुझे हो गया है। वो दरवाजे से अंदर झांकते बेबाक बात कहते उसे आँख विंग कर गया था और वो जो शर्ट नीचे सिरका रही थी उसे तेज़ी से ऊपर करते अपनी धड़कनें छुपा गई। उसे मामा ने कहा था मेरी शादी के कपड़े डिज़ाइन करने के लिए। मुझे तो ये भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक डिज़ाइनर बन चुकी है। हाँ, इतना पता है कि उसे भी सुंदस की तरह फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो उसे पूरा कर चुकी है। इसलिए ज़्यादा मत सोचें, अपने दिल और दिमाग को सिर्फ सुकून दें और मेरी शिद्दतें सहने के लिए तैयार करें। वो उसके पास आते उसे अपने हिसार में लेते सच्चाई बता गया था। अब आप रिलैक्स हो जाएं और ये मूवमेंट बहुत कीमती हैं, सो प्लीज़ बुरी सोचों को झटक कर इन लम्हों को खुशी से जिएं और जल्दी से चेंज करके बाहर आएं, वरना मैं खुद। वो हाथ उसकी कुर्ती में अटकाते शरारती अंदाज में बोला तो वो झटपटा कर उसके हाथ पर चपट लगाते मना करते उसे धकेल कर बाहर निकाल गई। बहुत जालिम हैं आप मिसिज़ हान, लेकिन खैर मैं भी देखता हूँ कब तक बचेंगी। बस 2 दिन। वो इतना कहते काउंटर की तरफ बढ़ते कार्ड वहाँ खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा गया और वो दरवाज़ा लॉक करते उसके साथ टेक लगाए अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। उसकी कुर्बतें और गंभीर सरगोशियाँ और उसकी मखसूस महक उसे अभी तक अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। माई वेनम स्वीट हार्ट, कैसा लगा सरप्राइज़? वो अपने दोनों हाथों को खोलते घूमते हुए गोल चक्कर लगाकर उसके सामने बाजू फैलाए बड़े ड्रामेटिक अंदाज में पूछते उसे आंख विंग कर गया था। ओ मेरे खुदा, मैं इस चीप इंसान से कैसे डर गई। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि तुम भी इस तरह की चीप हरकत कर सकते हो। तुम उसी की तरह हो। उसने मेरी बहन को धोखा दिया और तुमने तो हर हद ही क्रॉस कर दी है। तुम दोनों सचमुच बहुत घटिया और कमीने निकले। वो उसे देखते आपे से बाहर होते चिल्लाते हुए बोलना शुरू हो चुकी थी
खौफ तब तक था जब तक वो उसके लिए अनजान था। उसे देखते खौफ पल में ख़त्म हुआ तो वो जो बोलना शुरू हुई तो मजाल नहीं थी किसी की कि उसे रोके, और वो भी जानता था कि कुछ ऐसा ही रिएक्ट होगा आगे से, सो वो उसे बोलने से नहीं रोक रहा था। आखिर पिछले 10 दिन से जो उसे डरा धमका जो रहा था तो खमियाजा तो भुगतना था, तो सो वो भुगत रहा था। तुम्हें पता है तुम एक डायन से भी बदतर हो। वो अपनी शहादत की उंगली उठाई उसकी तरफ करते चिल्लाते हुए बोली तो उसने अपनी भवें उचकाते उसे घूर कर देखा था। डायन? और मैं? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वह गुर्राते हुए बोला था। हाँ डायन नहीं, मैंने कहा तुम डायन से भी बदतर हो। वो अपनी कमर के दोनों साइड हाथ रखते उसकी ओर नज़दीक आते उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। पता है क्यों? वो अब अपनी लाल अंगारा होती आंखें उसकी स्याह समंदर जैसी गहरी आंखों में गाड़े अब उसकी शर्ट गिरेबान से पकड़कर घुरा कर सवाल कर गई या तसी पता नहीं क्यों। वो ख्वाबीता लहजे में पूछ गया। उसे लगा सामने वही खड़ी है, वैसा ही गुस्सा, वैसा ही अंदाज, वैसा ही लहजा जैसा उसने उसके निकाह वाले दिन देखा था। इसीलिए तो उसके हाथ नहीं झटके थे, वरना उसके गिरेबान तक आने वाले हाथों को वो बाजुओं पर सलामत नहीं रहने देता था। एक ही इंसान की तो इतनी ज़रूरत हो सकती थी कि इसके गिरेबान तक आने की। दुआ करो कि इसके हाथ इसके गिरेबान तक ना पहुँचें, वरना वो क्या कर जाएगी वो भी ये नहीं जानती। क्योंकि एक डायन भी वार करने से पहले अपने आसपास के 7 घर तो छोड़ ही देती है, लेकिन तुम दोनों भाई, तुम दोनों ने इस इंसान को धोखा दिया जिसने तुम दोनों पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया। तुम्हें अपने घर में जाने की खुली इजाज़त दी, तुम्हारे भाई को अपने दिल का टुकड़ा दिया, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया उनके साथ? हाँ, एक ने वादे करके तोड़े और मेरे बाबा और मेरी अपिया को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया, और दूसरा और तुमने मेरे साथ खेल खेला, मेरा एक्सीडेंट करवा कर, मुझे अगवा करके यहाँ इस कैद खाने में डालकर, मुझे डरा धमका कर ज़बरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर पर धोखे से साइन लिए। तुमने ना सिर्फ मेरे बाबा का भरोसा तोड़ा है, बल्कि तुमने मुझे भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना। वह अब रुक कर उसके गिरेबान को छोड़ते झटक गई तो वो खुद बेखुदी में इसे देखे जा रहा था। उसके झटकने से 2 कदम पीछे हटा। उसका झटकना उसे होश की दुनिया में वापस ले आया था। वो अपने गालों को रगड़कर आंसू साफ करते फिर से उसके करीब आते बोली थी। इसके वजूद से उठती कस्तूरी महक जो उसकी ही वजूद की थी उसकी सांसों को महकाने लगी थी। मैं अपिया नहीं, और जो डर कर छुप जाए या अपने होश गंवाते अपनी जान से खेल जाए, और ना ही मैं महक हूँ जो दूसरों के गुनाह जल्दी से माफ़ कर दे। महक के नाम पर वो सुलगता अंगारा बना था और अब ये अंगारा उसे जलाने जा रहा था। मैं सुंदस हूँ, सुंदस। मैं वो आग हूँ जो खुद को तो बचा ही लेगी, लेकिन बर्बाद करने वाले को हकस्तर कर देगी। वो उसे उंगली दिखाते वार्न करने वाले अंदाज में चिल्लाते हुए बोली तो वो होश में आते उसकी वही उंगली पकड़कर मरोड़ चुका था। क्लिक की आवाज़ के साथ उंगली की हड्डी टूटी और एक बेख्तियार चीख इस कमरे में ही कहीं गुम हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उंगली दिखाने की? मुझे धमकाओगी? मुझे, एक खानजादा को? वो धाड़ कर बोला तो सुंदस कपकपा कर पीछे दीवार के साथ जा लगी। उसकी आंखें अब खून छलकाने लगी थी। बोलो ना, आप बोलती क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? वो अब उसके करीब आते धाड़ा था। उसकी गर्म सांसों की तपश सुंदस के चेहरे को जला रही थी। चीखो, ज़ोर से चीखो, दर्द हो रहा है ना? तो चीखती क्यों नहीं? उसके गुर्राने पर वो अपने दोनों हाथ मुंह पर रखते अपनी हिचकियां भी रोक गई थी। मैंने कहा चीखो। वह बोर ज़ोर से धाड़ा तो सुंदस को अपने कान फटते हुए महसूस हुए।
दर्द की शिद्दत की वजह से वो अपने हाथ कानों पर रखकर ज़ोर से चिल्ला दी। और ज़ोर से चीखो और ज़ोर से चिल्लाओ, क्योंकि तुम जितने ज़ोर से चिल्लाओगी आलियान चौधरी को उतनी ही तकलीफ़ होगी, और उसे जितनी तकलीफ़ होगी मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। तो चिल्लाओ। वह अब सोफ़े पर बैठे सर पीछे की तरफ गिराते कहे लगाने लगा था, और वो ज़ोर ज़ोर से चीखते चिल्लाते जा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से कहे लगाते वहाँ का माहौल खतरनाक बना गए थे। मारगला की पहाड़ियों पर रात उतर चुकी थी। नीचे इस्लामाबाद की रोशनियां ख्वाबों की तरह झलक रही थीं। फ़िज़ा में ठंडी हवा और बारिश की भीनी भीनी खुशबू, और ताहियां खानज़ादा की आंखों में वही मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर। हान, बहुत थकावट हो रही है, घर चलें? महक ने जमाई लेते हुए कहा था। चलते हैं, पहले नीचे उतरें। वो गाड़ी को रेस्टोरेंट के सामने ले जाते खड़ी करते उतर कर उसकी साइड आते दरवाज़ा खोलते हाथ बढ़ाकर बोला था। वो उसके हाथ में अपने हाथ देते जूं ही गाड़ी से उतरी तो ठंडी हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया था। ताहियां खानज़ादा ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डालते, उसके कंधे पर लब रखते उसे अपने हिज़ार में लेते कदम आगे बढ़ाए थे। आज चांद भी शायद नहीं बल्कि यकीनन आपसे जल रहा था, इसीलिए तो बादलों के पीछे छुप गया है। ताहियां खानज़ादा ने उसके कान में सरगोशी करते उसके गालों पर लब रखे थे। वो उसके दहकते लम्स पर लाल गुलाब बनती नज़रें झुका गई थी। माई लिटिल रेड रोज़। वो उसे अपने हिसार में लिए आगे बढ़ने लगा था। इनके सामने मिनाल हिल्स होटल था। रेस्टोरेंट के अंदर की तरफ जाते दोनों साइडों पर फेरी लाइट्स जगमगा रही थीं। फ़िज़ा में फूलों की खुशबू और फैलते फ़िज़ा को खुशगवार बना रही थी। दरवाजे में खड़े वेटर्स ने इन्हें वेलकम करते अपनी रहनुमाई में एक ख़ास टेबल की तरफ कदम बढ़ाए। ये टेरेस के कॉर्नर पर लगा एक ख़ास टेबल था, जहां प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया था। इस जगह से पूरे शहर का रोशन मंजर आंखों को खैरा कर रहा था। वो मिसमराइज होते आगे बढ़ते देखने लगी थी, और वो उसके चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देखते गहरा मुस्कुराया था। उसने वेटर्स को चंद ऑर्डर्स देते उसकी तरफ कदम बढ़ाए। कैसा लगा सरप्राइज़? वो उसके करीब आते उसके गिर्द हिसार बनाते उसकी कमर अपने सीने से लगाए गंभीर लहजे में पूछने लगा था। ब्यूटीफुल, ड्रीम वर्ल्ड, ये कौन सी जगह है? वो मखमूर लहजे में कहते साथ ही पूछ भी गई थी। ये वो जगह है जहाँ दिल की बात कहने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ सिर्फ़ एक नज़र काफ़ी होती है जो दिल की हर बात कह देती है। मिस्टर हान, ये जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो उसके होंठों और हाथों की गुस्ताखियाँ महसूस करते मखमूर लहजे में बोली थी। ये ख्वाब नहीं है मिसिस हान, ये वो लम्हे हैं जो मैंने तुम्हारे साथ जीने की हर पल दुआ मांगी थी। तुम मेरी दुआ हो। वो उसे अपने हिसार में लेते उसके चेहरे और वजूद पर लबों और हाथों से बेबाकियाँ दिखाते गंभीर लहजे में बताने लगा था। आप जानती हैं मिसिस हान, आप मेरी किसी नेकी का सिला हैं जो मुझे भी याद नहीं कि मैंने कब की होगी, लेकिन आपको हासिल करना किसी इनाम से कम नहीं है। वो उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने करते उसके माथे पर अकीदत से लब रखते गंभीर सरगोशी करते उसे साथ लिए टेबल की तरफ बढ़ा जहां वेटर्स डिनर लगा चुके थे। खाने से फारिग होकर ताहियां खानज़ादा ने नरमी से महक का हाथ थामा। रात की हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी और दूर इस्लामाबाद रोशनियों का झिलमिलाता हुआ समंदर लग रहा था। चांद भी अब बादलों की ओट से बाहर निकलते अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा था, जैसे आज की रात वो भी सिर्फ इन दो दीवानों के लिए रोशन होकर इनकी मोहब्बत का गवाह बनना चाहता हो।
वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस मेज़ की तरफ अब बढ़ने लगे थे जिसे ताह्यान खानज़ादा के इंस्ट्रक्शंस पर सजाया गया था। लाल गुलाबों से बने दिल की शक्ल में इर्द गिर्द खुशबूदार कैंडल्स जल रही थीं, जिनसे उठने वाला धुआं फ़िज़ा में मोहब्बत का स्मोक बनकर फैल रहा था। हर सांस में वनीला और गुलाब की महक घुली थी और हवा जैसे इनके लम्स से नर्म पड़ रही हो। महक के कदम ठहर गए। धड़कनों ने पसलियों से सर टकराना शुरू कर दिया। उसने हैरत से ताह्यान खानज़ादा की तरफ देखा था। ये सब मेरे लिए? आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे दिल की धड़कनों ने अल्फाज का रूप धार लिया हो। ताह्यान खानज़ादा ने एक कदम करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा था, नहीं, ये हमारे लिए है। मैं इन लम्हात को अपनी ज़िंदगी के साथ यादगार बनाना चाहता हूँ। वो उसे अपने हिसार में लिए आगे बढ़ने लगा। कुर्सी पीछे करते, उसे इस पर बिठाते, इसके बालों पर लब रखते, वो उसके सामने आकर बैठते, उसके हाथों को अपने हाथों में लेते, आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए गंभीर लहजे में बोला था, मैंने सुना है कि शादी से पहले और मंगनी या निकाह के बाद जो लम्हात होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये लम्हात सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। मैं इन लम्हात को और भी खूबसूरत और भी यादगार बनाना चाहता हूँ, ताकि कल को मैं अपने माहियान और तिहान हान को अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाऊँ तो इसमें कभी कोई कमी महसूस ना हो। वो महमूर लहजे में कहते उसके हाथों पर लब रख गया था। माहियान और तिहान कौन? वो उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछने लगी थी। हमारे जिगर के टुकड़े, मेरी जान के साए। वो दो धड़कनें जिनमें मेरा जुनून और तुम्हारी नरमी एक साथ सांस लेंगी। महक की पलकें लर्जी थीं, इसकी आंखों में चमक और नमी एक साथ सिमट आई थी। ताह्यान ने धीरे से इसके कान के करीब सरगोशी की थी। ये नाम सिर्फ बच्चों के नहीं, ये हमारी मोहब्बत की पहचान होंगे, जिन्हें वक्त कभी चाह कर भी मिटा नहीं सकेगा। उसकी बातें सुनते महक ने अपनी लरजती पलकें झुकाई थीं। शर्म से चेहरा गुलाबियाँ बिखेरते ताह्यान खानज़ादा को अपने शहर में झकड़ने लगा था और वो इस शहर में खो गया था। ना करें मिसिस हान, वरना कसम मोहब्बत की ये दो रातें भी सदियों बराबर हो जाएंगी। वो उसकी उठती गिरती पलकों के अपनी आंखों से सदके उतारते उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठा गया तो वो उसकी सांसों की खुशबू से लरसती अपनी आंखें बंद किए खड़ी रही। इससे खूबसूरत लम्हा तो चाँद ने भी कभी नहीं देखा होगा, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। वो उसके कपकपाते होंठों को और शर्म से सुर्ख होते चेहरे को देखते हुए गंभीर लहजे में बोला, एक शिद्दत भरा बोसा उसकी कपकपाती गुलाबी पंखड़ियों को देते वो उसे फिर से ऊपर होते देखने लगा था। फिर से झुकते, एक दफ़ा फिर से शिद्दत भरा बोसा लेते, फिर से नज़रें उठाकर देखा। वो ये अमल बार बार दोहरा रहा था और वो उसके लम्स पर और सुर्ख होते उसे अपना असीर करने लगी थी। ओपन योर आइज मिसिस हान, लेट मी सी माई रिफ्लेक्शन इन दैम टुनाइट एंड फॉरएवर। अपनी आंखें खोलें मिसिस हान, मुझे इनमें अपना अक्स आज जी भरकर देखने दें, हमेशा के लिए। वो उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखते इसके चेहरे को उठाए गंभीर लहजे में गोया हुआ था। ताह्यान खानज़ादा ने आहिस्तगी से अपनी जेब से एक मखमली बक्स निकाला। कैंडल्स की रोशनी इस बक्स पर पड़ी तो वो खुद जैसे रोशनी में नहा गया। महक की नज़रें बेख्तियार इसकी उंगलियों की हरकत पर जा ठहरी थीं। बक्स खुलने की हल्की सी क्लिक हुई
और अंदर रखा एक प्लैटिनम पेंडेंट चमक उठा। उसे ऐसे लग रहा था जैसे चांद की किरणें किसी दिल के रूप में उतर आई हों। कुछ तोहफे नहीं होते, वादे होते हैं, और ये उनमें से एक है महक। उसने बक्स खोला। अंदर एक गुच्ची डिज़ाइन डायमंड पेंडेंट चमक रहा था जिस पर T&M के हरूफ नर्म रोशनी में जगमगा उठे थे और इसके गिर्द बारीक डायमंड लगे कैंडल्स की रोशनी में भी जगमगा रहे थे। ये पेंडेंट देखने में सादा नहीं बल्कि एक शाहकार था, खालस प्लैटिनम से बना, जिसके ऐन दरमियान में एक दिल की शक्ल का नायाब हीरा हार्ड डायमंड जुड़ा हुआ था। इस दिल के गिर्द बारीक मगर चमकते हुए माइक्रो डायमंड्स की कितार इसे ऐसा जलाल दे रही थी जैसे रोशनी खुद उसके गिर्द रक्स कर रही हो। पेंडेंट को खोलने पर अंदर एक छोटी सी तस्वीर छपी थी, ताहयांग खानज़ादा की मुस्कुराती हुई तस्वीर, ऐसे जैसे वो हर सांस में मौजूद हो। इस तस्वीर के पीछे हल्की सी खुशबू थी, वही जो ताहयांग खानज़ादा के हाथों और उसके वजूद से उठती थी, एक ऐसी खुशबू जो महक के दिल की धड़कनों से हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। मैं आई। ताहयांग खानज़ादा ने उसे बाहर निकालते इजाज़त मांगी थी। परमिशन तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे पहले हर काम मुझसे परमिशन लेकर करते हैं। वो अब मुंह में बड़बड़ाते हुए अपने बाल हटाते अपनी गर्दन उसके सामने कर गई थी और वो उसकी सफ़ेद मखरूती गर्दन देखते खुद पर से इख्तियार खोने लगा। उसके दहकते लब वहाँ गुस्ताखियाँ करने लगे और वो उसकी गुस्ताखियों पर लरजते आंखें बंद कर गई, लेकिन अगले लम्हे फिर से बड़बड़ाई। इस काम के लिए तो इजाज़त नहीं दी मैंने। वो उसके नरूठे लहजे में अपनी कुर्बत की खुमारी भी महसूस कर चुका था, जिसे महसूस करते उसका कहकहा बेसाख्ता था। वो उसे अब पेंडेंट पहनाते, उसे अपने सामने करते अपनी नज़रें इस पेंडेंट पर जमा गया। ओपन योर आइज़ मिसिस हान। महक ने आहिस्ता से पलकें उठाईं और उसके सामने का मंजर देखकर जैसे सांसें थम सी गई थीं। पूरा आसमान रंगों की आग में नहा गया था। फायरवर्क्स ने अंधेरी रात को मोहब्बत के रंगों में रंग दिया था। सुर्ख, सुनहरी और नीले शोले ऊपर जाकर दिल की धड़कनों के साथ T&M का निशान बनाते यूं लग रहा था जैसे खुद आसमान इन दोनों की मोहब्बत का गवाह बनने जा रहा हो। फूलों से सजी मेज़ पर सेंट्स कैंडल्स झूम रही थीं। इनकी खुशबू ख्वाब में गुलकर जैसे मोहब्बत को की ज़ुबान बोल रही थी। ताहयांग खानज़ादा ने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा था, ये रोशनी तुम्हारे लिए है मिसिस हान। वो उसकी गर्दन में मुंह छिपाए उसकी खुशबू अपनी सांसों में महसूस करते गंभीर सरगोशी करते बोला, आसमान ने आज तुम्हारे नाम का रंग ओढ़ लिया है।
महक की नज़रें आसमान पर जा ठहरी थीं। हर चमकता हुआ शोला जैसे इसके दिल की धड़कन के साथ नाच रहा था। ताहियां खानज़ादा ने नरमी से उसका हाथ थामा। देखा, मेरा इश्क अब सिर्फ दिल में नहीं बल्कि आसमान पर भी जल रहा है। प्लीज़ चंद अल्फाज से ही सही, पर मेरे जज्बात की भड़कती हुई आतिश इश्क पर थोड़ी सी ठंडक तो डाल दें। और इस लम्हे जब फ़िज़ा में फायरवर्क की चमक, मोमबत्तियों की खुशबू और उन दोनों के दरमियान वो खामोश कुर्बत कायम हुई तो वक्त जैसे रुक गया। फायरवर्क की रोशनी में इन दोनों के दरमियान वो लम्हा कायम हो गया था जिसे वक्त भी कभी मिटा नहीं सकेगा। और उसके साथ साथ ये चाँद, ये आसमान, ये सारा माहौल इनकी मोहब्बत के गवाह बने थे। वो दोनों इस चीज़ से अनजान कि आने वाला वक्त उन पर क्या क़यामत बर्पा करने वाला है, एक दूसरे में गुम थे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। बाकी का अगली एपिसोड में इंशाल्लाह। जी तो जनाब, कैसी लगी ये एपिसोड? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आतिशे इश्क का सफ़र अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहीं कोई गड़बड़ या फिर कोई कमी महसूस हो तो मशवरा दें कमेंट सेक्शन में। अब एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और दुआ में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी कर दें। तो चलें जी, एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह की अमान में।